चाहिए सर? बिल दे दो सर 1500। भाई मेरी जेब किधर गई? ये देखो। क्या हुआ सर? ओ भाई किसी ने मेरी जेब काट ली है। सर आपको कोई गलत फहमी हुई? गलत फहमी कैसे हुई है? ये देखो अभी अभी मेरी जेब कटी है। बुला अपने मैनेजर को। मैं बुलाता हूँ। लो हो गया ड्रामा शुरू। इस लड़के की जेब कट चुकी है और मुझे अच्छे तरीके से पता है किसने काटी है। हाँ तुझे सारा पता है? तो चल के बताते हैं। और रुक तो जा, तमाशा तो देखने दे उनका। आप है मैनेजर? जी सर मैं ही मैनेजर हूँ। क्या हुआ है? मैनेजर साहब आपके इस होटल में चोर घूम रहे हैं। अभी अभी मेरी किसी ने जेब काट लिया। ये देखो। आपको यकीन है आपकी जेब यहीं पे कटी है? मुझे बिल्कुल यकीन है। इसी टेबल के ऊपर मेरी जेब कटी है। होटल के दरवाजे बंद करवाओ और सारे कस्टमर की तलाशी लो। जैन होटल के दरवाजे बंद कर दो। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात सुने। सर क्या वाकई आप सारे कस्टमर्स की तलाशी लेने वाले हैं? उसकी चोरी हो गई, तलाशी तो लेनी पड़ेगी। सर इतने सारे कस्टमर्स बैठे हैं, इनमें से कोई एक ही चोर होगा और तलाशी हम सारों की लेंगे। इस तरह तो हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। उसने अगर पुलिस को बुला लिया तो उस तरह भी तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो चेक करना पड़ेगा। सर हम अपने होटल की रेपुटेशन खराब नहीं होने देंगे। क्या पता हमारे होटल के खिलाफ कोई साजिश हो। ठीक कह रहे हो तुम। उससे जाके पूछना पड़ेगा उसकी जेब में क्या था। चले सर। मैनेजर जल्दी से सारे कस्टमर की तलाशी लो। वो चोर यहाँ से जाना नहीं चाहिए। सर हम ऐसे अपने कस्टमर की तलाशी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सर एक मिनट मेरी बात सुने, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। अब ये बताएं आपकी जेब में से कितने पैसे चोरी हुए हैं? मेरी जेब में 1 लाख रुपए थे। सर क्या बात कर रहे हैं आप? आजकल के दौर में कौन 1 लाख रुपया जेब में रखता है? मैं तुम्हारी तरह भूखा नंगा नहीं हूँ। लाखों रुपए जेब में डाल के फिरता हूँ। मैनेजर या तो सारे कस्टमर की तलाशी लेके चोर ढूंढ या 1 लाख रुपया मेरी हथेली पे रख, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। सर पुलिस को फोन ना करें प्लीज, ऐसे तो हमारी होटल की बदनामी हो जाएगी। तो हो जाने दो ना बदनामी, ताकि लोगों को भी तो पता चले तुम्हारे इस होटल में जेब कतरे घूम रहे हैं। सर आज से पहले हमारी होटल में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मेरे साथ तो हुआ है ना। ये देखो तुम्हारे सामने मेरी जेब कटी है और मेरी जेब में 1 लाख रुपए थे। शराफत से 1 लाख रुपया मेरे हाथ पे रख दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सर 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, वो तो हम पे नहीं कर सकते। अब आएगा असल मजा। चल चोर पकड़ते हैं। अभी आ जाएगी पुलिस। अरे मैनेजर साहब बहुत हैवी लेवल पे गेम हो रही है। क्या मतलब? जिस बंदे ने इसकी जेब काटी है मैं उसे भी जानता हूँ और जिसने कटवाई है उसे भी जानता हूँ। क्या कहना चाहते हो आप? अभी आपको चोर पकड़ के देता हूँ। अबे रुक, कहाँ जाएगा भाग के? चल इधर। अरे मैनेजर साहब ये है जेब कुतरा, इसी ने जेब काटी है। कहाँ है जेब? निकाल। ये है जेब कटी हुई। और आपको ये भी पता है जेब कटवाई किसने है? किसने? इस खुद ड्रामेबाज ने जेब कटवाई क्या है। ये सब ड्रामा क्यों किया तुमने? बता रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? बता रहा हूँ। आपका होटल बहुत अच्छा चलता है। हमने देखा कि यहाँ पे हर वक्त रश होता है। हमने सोचा कि आपको ब्लैकमेल करके आपसे 1 लाख रुपया ले लेंगे। बस यही प्लान था। तुम जैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। ज़ुएब इनको पुलिस के हवाले कर दो। मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बिला शोभा हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने एक पाव गोश्त के लिए किसी की भैंस ज़िबा करा देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। उठा इसको। क्या हो गया? क्यों डर रही हो तुम? चल मेरे शक्ति कपूर, अब इस बकरी को बनाते हैं सुनहरी बकरी। इसका हुलिया चेंज करके मंडी में बेचेंगे। ठीक है। हैं? ओ ये क्या? बड़ी बकरी कहाँ गई? लगता है गुम हो गई। वैसा मेरे काले रंग की बकरी गुम हो गई है, आपने देखी है कहीं? नहीं भाई साहब। चल बॉस, बकरी हो गया बिल्कुल रेडी। अब इसे बेचते हैं। चलो। शक्ति कपूर कितने की बिकेगी ये बकरी? कम से कम 20,000 की। मैं कहता हूँ 15 की भी बिक जाए फिर भी सही है। मेरी बकरी भाईजान बहुत ही खूबसूरत बकरी है, बेचनी है क्या?
अरे भाई ऐसी चीजें बेचा नहीं करते, बहुत ही नायाब बकरी है ये। मर्जी है भाईजान, बेचना चाहो तो मुझे दे दो। ओ भाई बेच तो मैं दूं, लेकिन तू इस बकरी के पैसे नहीं दे पाएगा। आखिर कितनी कीमत है इस नायाब बकरी की? बात कीमत की नहीं है, बात है कीमती की। बकरी बहुत कीमती है, ये हम लोगों ने मिस्र से मंगवाई थी, नायाब नस्ल है। ओ यार बता तो सही, आखिर है कितने की? बकरी तेरी बहुत प्यारी है, मैं भी इसका खरीदार हूँ। तू बता तो सही है कितने की है? अरे भाई तुम नहीं वाह खरीद यार, पाओगे। कैसी बकरी है, मैंने ऐसी बकरी तो कभी नहीं देखी। देखा, जो देखता है दीवाना हो जाता है बकरी का। तुम लोग अगर इसकी कीमत दे पाओ तो मैं बताऊं। भाई साहब आप बस इसके पैसे बताओ। बकरी की बोली लगवा लेते हैं। ये बात ठीक है तेरी, बकरी की नीलामी करते हैं भाई साहब, क्योंकि खरीदार ज्यादा हैं, बकरी की बोली लगवा लेते हैं। जो तुम में से ज्यादा बोली लगाएगा ये बकरी हम उसे देंगे। ठीक है भाई साहब, तो मैं 30,000 देने को तैयार हूँ। धत भाई साहब, 30,000 भी कोई पैसे हैं? जब मैं मिस्र से लेके आया था 30,000 तो इसका किराया लग गया था। ना ना भाईजान, 30,000 तो इस बकरी की बेइज्जती है। बिल्कुल, कम से कम इसका 40,000 रुपए होना चाहिए। 40,000 भी कम है भाई साहब, आप बोली लगाएं भाई साहब। भाई साहब मैं तो बस शुगल देखने आया था इधर। अरे भाई साहब टाइम जाया ना करो मेरा, शुगल मेले का टाइम नहीं है, बहुत कीमती बकरी है ये। मैं जा रहा हूँ, अगर अच्छी बोली नहीं लगानी तो। आखिर भाई साहब इस बकरी की खूबी क्या है जो सब इतना रेट लगा रहे ये तो हैं? बताओ खूबी क्या है इसकी? भाई साहब ये गोल्ड प्लेटेड बकरी है, 4 किलो दूध देती है, दूध भी गोल्ड प्लेटेड, सुनहरी दूध, सुनहरी। अच्छा भाई साहब, मेरा खानदानी काम है बकरियों का। ये बकरी मुझे पसंद आ गई, मैं आपको 50,000 रुपया दे रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, अब बेचने की बात आ ही गई है तो दो 50,000। वैसे मुझे बहुत कम लग रहे हैं पैसे। ये ले पकड़ो। ठीक है भाई साहब। पूरा गाँव जान मारा है, पता नहीं मेरी बकरी कहाँ होगी। देख छोटे, मिस्र की सुनहरी बकरी लाया हूँ, वो भी पूरे 50,000 में। ओ ये बकरी तो हमारी लग रही है मुझे। क्या बकवास कर रहा है? ओ ये देख, इसके गले के अंदर घंटी भी मैंने खुद बांधी थी। ये मिस्र की सुनहरी बकरी है, तूने पहले कभी देखी भी है? एक मिनट, अबे ये देख, किसी ने सुनहरी रंग करके तुझे ये बकरी बेच दी है। उन कमीनों ने हमारी बकरी हमें ही पहल दी। ये पकड़ो पैसे, एक कप चाय बनाओ, उसके अंदर 2 तोला सोना डाल के दो। चाय में सोना? भाई साहब सोना देखने के लिए तरस गए, आप चाय में डालने की बात कर रहे हो? ओहो गरीब लोग, चलो खाली चाय पिला दो। चलो वो तो ठीक है, ये इतने सारे पैसे क्यों दे दिए आपने? अरे पगले चाय के दिए, रख ले रख ले। है, ये चाय के पैसे हैं ये? वो आप बैठे क्यों हैं, खड़े हैं? मेरा मतलब है खड़े क्यों हैं, बैठे ना। मैं कुर्सी लाता हूँ, एक सेकंड। आज तो कोई बहुत बड़ी पार्टी हाथ लग गई है। कुर्सी आ गई साहब जी, बैठे हैं, इधर आए। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, क्या पियेंगे? अभी जो चाय बोली है। अच्छा ऐ नूरानी चेहरे वाले काले अरबी, दे कोई 10-20। दे यार इसको 10-20 लाख। इतने सारे पैसे? भला हो, भला हो बाबा जी का, भला हो। तूने मलांग की जिंदगी बना दी। मलांगा बड़े शहर में जाके भीख मांगेगा। यही वक्त है किस्मत बदलने का, चल चाय वाले से बात करते हैं। आज तो तेरे पास मोटी पार्टी आई है। हमारे पास ऐसी मोटी पार्टियां आती रहती हैं। ज्यादा शोखा मत हो, हम कब से बेरोजगार बैठे हैं और इसके पास बहुत पैसा है। हाँ तो हम क्या करें, भीख मांगे इससे? छोटे लोग छोटी सोच। तू क्या कह रहा था? यार इससे पूछ पैसा कहाँ से कमाता है, हम भी वही बिजनेस कर लेंगे। एक तो यार ये बड़े लोग बात बात पे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा ना हो जाए। यार नहीं होता गुस्सा, आजा आजा पूछते हैं। अच्छा मैं चाय डाल के आता हूँ, तुम लोग अपनी जगह पे बैठो, ठीक है? शेख साहब अगर आप इतने अमीर हैं तो इस छोटे से होटल पे क्यों चाय पी रहे हैं? हाँ बेटा, आदत बन चुकी है आदत। पहले हम भी गरीब हुआ करते थे। फिर क्या हुआ शेख साहब? फिर मैंने एक एजेंसी खोली। ये एजेंसी क्या होती है? एजेंसी ओ बेटा, पाकिस्तान के जो बेरोजगार लोग होते हैं ना, उनको मैं बाहर भेजता हूँ। अमेरिका, यूरोप, लंदन, स्विट्जरलैंड। उधर से लोग बहुत सारा पैसा कमा के मुझे दुआएं देते हैं। शेख साहब सुना है बाहर जाने में तो लाखों रुपए लगते हैं, हम जैसा गरीब कैसे जा सकता है? असल में मेरे अपने जहाज हैं, 2 लाख रुपया मुझे दो, मैं बाहर भेजूंगा, वहाँ जाके करोड़ों कमाओ। वाह शेख साहब, आपके अपने जहाज रेंट पे चलते हैं? मैं जाना चाहता हूँ शेख साहब, मैं अभी 2 लाख लेके आता हूँ, मुझे बाहर भेजो। मैं भी जाऊंगा शेख साहब। इन दोनों की तो जिंदगी बन जाएगी।
एक कप चाय और हो जाए? यार वो तुम्हारे लड़के नहीं है पैसे लेके, मुझे और भी काम होते हैं, देर हो रही है। आ जाएंगे अभी। ये ले शेख साहब मेरे 2 लाख। शेख साहब मेरे भी 2 लाख। ठीक है, ये पकड़ो पैसे। ठीक आधे घंटे बाद मेरी गाड़ी तुमको यहाँ से उठाएगी, फिर स्विट्जरलैंड जाने और तुम जानो, ठीक है? चलो भाई। न्यूजीलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड जाके वीडियो कॉल करना, मुझे देखूंगा वहाँ का माहौल। कैसे कैसे लोग तेरे पास आ जाते हैं? कहाँ गया वो फराडिया? अबे कौन फराडिया, क्यों भड़क रहा है इतना? वो शेख जो अभी बैठा था यहाँ। शेख के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे हम। हाँ, वैसे मसला क्या हुआ है? सारे के सारे 2 नंबर नोट दे के गए मुझे। अभी मैं 10 दुकानदार से गाली सुन के आ रहा हूँ। वैसे ये क्या बोल रहा है? ठीक बोल रहा है, 2-2 लाख की लग गई तुम्हें।